सफल होने के लिए जिद या जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। और एक जिद जो है वो व्यक्ति को कहाँ तक लेके जा सकती है। आज हम एक ऐसी ही खास स्टोरी करने के लिए ग्रेटर नोएडा में पहुँचे हैं। देखिए, ये खिलौने हैं, इनकी अपनी एक दुनिया होती है। ये बोलते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके बहुत मायने हैं। ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ हैं, नरेश गुप्ता। 1978 में पीएचडी करने के लिए घर से निकले, पढ़ते थे, केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे थे। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसमें जिद्दी हो गए, और उसी जिद ने ये जो देख रहे हैं आप, खिलौनों की दुनिया, इस खिलौनों की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। तकरीबन 3000 तरह के खिलौने उनकी कंपनी में बनते हैं। दुनिया के तमाम देशों में ये खिलौने भेजे गए हैं। लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत खपत है, इसलिए अब देश के लिए बना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। गुप्ता जी, ये जो खिलौनों की दुनिया है, यहाँ तक आपकी अगर जुबानी पूछा जाए, हालांकि मेरी जो आपसे संवाद हुआ उस संवाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे मुद्दे आपने बताए, लेकिन सफलता के लिए जिद्दी होना कितना ज़रूरी है? सफलता के लिए जिद्दी कितना ज़रूरी है ये तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं पीएचडी कर रहा था केमिस्ट्री में। 1970 में मैंने अपनी पीएचडी शुरू करी थी और 1979 में मुझे कंप्लीट करनी थी। लेकिन 78 में ऐसी घटना घटी जिससे मेरे को पीएचडी छोड़ के इस टॉयज़ की लाइन में एंटर करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे शख्स का नाम था शिव प्रसाद शर्मा, जिसने कोरिया से डिज़ाइनिंग सीख के आया। और उस समय एक हैनन टॉयज़ के नाम से एक कंपनी यहाँ पे शुरू हुई थी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी और एनईसीजेड में वो लगी थी। वहाँ से वो छोड़ के आया और उसने अपने घर में खिलौने बनाने शुरू करा और खिलौने बना के हमारी कमला नगर में टॉय फोर्ट और प्रकाश नोवेल्टीज़ रिटेल काउंटर है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे उसने हमें देना शुरू करा और वहाँ पे वो डेली एक एक पीस बना के लाता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रोडक्शन बढ़ने लगी, हमने भी अपनी मार्केट को और एक्सटेंड करने का प्रयास करा। और उस प्रयासरत उसको एक घमंड आया कि मेरा खिलौना बिकना शुरू हो गया है। तो उसने एज़ पर एग्रीमेंट, एज़ पर पॉलिसी, उसने बैक डोर से माल सप्लाई करना शुरू करा, जिसके कारण से हमारी उससे थोड़ी सी अनबन हुई, अनबन ही हुई। और उससे हमने कहा कि भी देखो, भी तुम्हारे एक तो टॉयज़ में जब तुम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो क्वालिटी भी मैटर कर रही है और एक तुम्हारी पॉलिसी भी बीच में तुम गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा और ये बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। लेकिन उसने कुछ शब्द ऐसे कह दिए जिसने मेरे को मजबूर कर दिया केमिस्ट्री में पीएचडी छोड़ के इस टॉयज़ की लाइन में मुझे एंटर करना पड़ा। हालांकि मेरा कोई ना तो इरादा था, लेकिन एक बस एक्सीडेंट मैं इसको कहूँगा कि उसने कुछ कहा और मेरे को मन में लग गया। मैंने जिद कर ली और मैंने जिद करके एक सिलाई की मशीन खरीद कर लाया। और मुझे मालूम है कि कैसे कैसे मैंने अपने परिवार में संघर्ष करे। माताजी पिताजी रोने लग गए कि पीएचडी कहाँ प्लानिंग कर रहा था, कहाँ तू सिलाई मशीन सीख रहा है, ये तो एक दर्जी का काम है, इतना लो ग्रेड का काम तुम पीएचडी छोड़ के करोगे, तो ऐसा बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं है। हम उन्होंने बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं करा। लेकिन केवल जिद, जिद के कारण से आज मैं इस खिलौनों की जो सॉफ्ट टॉयज़ की इंडस्ट्रीज़ है, मैं इसका बादशाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आई एम द मास्टर ऑफ द सॉफ्ट टॉयज़। और इसमें हम आज एज ऑन डेट 4000 पीस हम पर डे बना रहे हैं। और एक मेरा नया प्रोजेक्ट अभी जेवर में आने वाला है जिसमें 10,000 पीस पर डे के बनेंगे और वहाँ से हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। यही मेरा सपना है और यही मेरा टारगेट है। अच्छा नरेश जी, एक चीज़ और, अ, जो आपका टॉयज़ है जो आप बनाते हैं, उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है और मैक्सिमम कॉस्ट? देखिए, मिनिमम कॉस्ट हमारी जो एमआरपी है इस समय 169 से लेके इट गोज़ अप टू मोर देन 4000 कि हमारा खिलौना बनता है। और लेकिन हालांकि बीच की क्वालिटी जो 300 400 500 की एमआरपी है, उसका एक डिमांड
कंपैरेटिवली और दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा रहती है। अच्छा, यदि मैं आपसे एक सवाल ये करूं कि आज तक, क्योंकि खिलौनों की अपनी एक दुनिया होती है, ये बोलते नहीं हैं, बड़े शांत रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो भावनात्मक लगाव। खिलौना बनाते समय जब आप डिज़ाइन तैयार करते हैं या डिज़ाइन फाइनल करते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये, क्योंकि छोटे बच्चे जो साल 6 महीने के होते हैं उनको खेलना होता है, ये हमारा टारगेट रहता है। तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा ना तो डस्ट जाए, ना ऐसा कोई चीज़ उसमें लगे जो छोटे बच्चों को नुकसान दे सके। जैसे इसके अंदर हम आइज नोज़ है, अब प्लास्टिक की आइज नोज़ भी लगती हैं इसमें, लेकिन धीरे धीरे हम उसको ख़त्म करके एम्ब्रॉयडरी नोज़ पे आ गए हैं, एम्ब्रॉयडरी आइज़ और नोज़ दोनों। लेकिन फिर भी अभी कोई थोड़ा बहुत लगती है तो उसकी एज़ पर जो टेस्टिंग के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक ही हम इसको लगाते हैं। और इसके अलावा हम सिलाई का भी ध्यान करते हैं, उसके पुल टेस्ट हैं, उसके और भी कई टेस्ट हैं। तो उन सब टेस्टिंग से पास होके तभी हम उसमें आईएसआई मार्क लगा के मार्केट में बेचते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की भी ना तो डस्ट है, और कोई भी इसमें कपड़े के अंदर एजो फ्री केमिकल्स के हम जो कपड़े यूज़ करते हैं, बाकायदा पूरा टेस्टिंग लेबोरेटरी से अप्रूव करा के तब हम इसको खिलौने बनाते हैं। अच्छा, ये जो आपका शोरूम है, इसमें जो खिलौने हैं, अगर उन खिलौनों को कैमरे की निगाह से लोगों तक पहुंचाना चाहें तो ज़रा इनके बारे में बताइए। जैसे देखिए, ये तो हमारे इतनी वैरायटीज़ बनती हैं, जैसे डॉल्स हैं, कितनी तरह की वैरायटीज़ हैं। अगर हमारे यहाँ पे कस्टमर आए, उसको 50 तरह के डिज़ाइंस जब डॉल्स में मिलेंगी, 50 तरह के आपको टेडी बियर्स मिलेंगे। और इन टेडी बियर्स के अलावा छोटे छोटे देखो बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, ये सब इनको मिलेंगे। और इसके अलावा हम मैकेनिकल और बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ भी बना रहे हैं जिसके अंदर एक्शन है। ये एक्शन भी, इसमें बैटरी लगेगी तो कोई ना कोई इसमें एक्शंस हैं। इसके अलावा अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम हिंदू माइथोलॉजी पे भी हम बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनको हमारे गॉड्स, हमारे जो भगवान के स्वरूप भी नज़र आएँ, और उसके अंदर बच्चों को एक अच्छा भी लगेगा और खिलौने लगेंगे। इसी के अंदर हमने हिंदू माइथोलॉजी पे अभी देखिए एक ये मैंने माखन चोर बनाए हैं। इस माखन चोर के अलावा बाल गोपाल हैं जो घुटनों के बल चल रही हैं। इसी तरह से हमारे जगन्नाथपुरी के भी टॉयज़ इसमें हैं, आप ये देखिए। इसके अलावा पूरा सेट भी हम बना रहे हैं, ये जगन्नाथपुरी इसके तीनों हैं इसमें, ये देखिए। तो ये इस तरह के हम टॉयज़ बना रहे हैं, हिंदू माइथोलॉजी पे भी एंटर करा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए। इसके अलावा कोई गिफ्टेबल आइटम्स हैं, देखिए अब इसमें ये सब पैक्ड हैं, तो ये भी हम बना रहे हैं। इतने वैरायटीज़ इसमें हैं हमारे पास। रेंज ऑफ पांडाज हैं, रेंज ऑफ डॉग्स हैं। अगर आप आगे बढ़ें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि पांडा की वैरायटी देखिए, मंकी की वैरायटी देखिए। और हमारे जो टॉयज़ हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कस्टमर्स हैं, अगर कस्टमर हमारे यहाँ पे आता है और वो सोचता है कि मुझे इस तरह का एनिमल चाहिए कपड़े के अंदर, वो सोचता है और वो उसको यहाँ पे बना बनाया मिलता है। ऐसा हमारा टारगेट है। अब आप ये देखिए, इसमें मंकी को कोई पसंद करना चाहेगा, मंकी की रेंज, इतनी रेंज है यहाँ पे मंकी की, किसी तरह के भी टॉयज़ हमारा अगर कस्टमर चाहेगा। अब ये देखिए, इसका कडली फील देखिए, इसका कितना कडली फील बच्चा महसूस करता है, उसको हक करेगा, उसके साथ बैठेगा, और कोई इसका टूटेगा नहीं। कोई बच्चा मुंह में डालेगा, कोई इसका कलर नहीं छूटेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें प्लास्टिक का प्रोडक्ट भी हमने जो आइज नोज लगाते थे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोटे बच्चों को नुकसानदायक हो। न कलर छूटेगा, न फटेगा, खींचने से, पुल टेस्ट वगैरह से सब अप्रूव्ड है ये। इस तरह के हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से ये मंकी की रेंज है। अब आप ये देखिए, पांडा की रेंज है। बच्चों को पांडा बहुत अच्छा लाइक करते हैं, ये सारी पांडा की रेंज है। इसी प्रकार से अगर एलिफेंट की रेंज और बच्चों को देखनी है, ये सारी एलिफेंट की रेंज है। ये टाइगर की रेंज है। इसके अलावा ये भी सब एलिफेंट की रेंज है। देखो इतनी वैरायटीज़ एलिफेंट के अंदर भी किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। हिंदुस्तान में फंजो टॉयज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ही कंपनी ऐसी है जो वैरायटी ऑफ टॉयज़ जो बनाती है वो यहाँ पे हैं। और इसके अलावा ये देखिए, डॉग की सीरीज़ है।
ए ह्यूज वैरायटी ऑफ डॉग्स, देखिए सारी डॉग्स की सीरीज है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप सोचिए और वो हमारे यहाँ पे बनता है और बनाते हैं। अच्छा सर, अब एक सवाल सरकार के ऊपर कर लेते हैं। सरकार की पॉलिसी, क्योंकि आप इतने लंबे समय से 40 साल से ज़्यादा का समय आपको टॉयज़ इंडस्ट्री में चला गया, अगर पिछले 10 सालों में बात करें, जिस तरीके से देश में सरकार आई है, सरकार बदली है, तो क्या अपॉर्चुनिटी आपको अब मिली है और क्या अपॉर्चुनिटी इससे पहले नहीं थी? देखिए, एक हमने 1998 में हमारी एसोसिएशन में, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, एक टॉय सिटी यहाँ पे हमने सपना देखा था और हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से 150 से ज़्यादा लोगों के लिए हमने उनसे लैंड अवेलेबल कराई थी और वो बनने में शुरू हो गई थी। उसमें आज की डेट में 5-7 खिलौने वाले आज भी वहाँ बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की उस समय जब हमें अलॉटमेंट हुई, उस समय कस्टम ड्यूटी टॉयज़ के ऊपर हुआ करती थी 50%। लेकिन 2000 या 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी के अंतर्गत इस टॉयज़ की 50% ड्यूटी को कर दिया 20%। और उसके बाद भी साफ्टा का बेनिफिट एक देते थे ये, जिसके अंदर 43% की बेसिक कस्टम ड्यूटी में रिबेट देते थे, वो इफेक्टिव रह जाती थी 11-12%। इस प्रकार से जो टॉयज़ इंपोर्ट हुआ करता था 50% ड्यूटी पे, वो रह गया 11% ड्यूटी पे, जिसके कारण से जो हमारे टॉय सिटी में टॉय मैन्युफैक्चरर्स ने जगह ली थी अपनी फैक्ट्री लगा के वहाँ पे प्रोडक्शन करने की, वो सब उसको बेच के चले गए। केवल 5-7 लोग बचे हैं और उन्होंने चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी 2020 के अंदर जो मोदी सरकार ने इस टॉय इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा फोकस करा, उसको फोकस को करते हुए हमारी इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड थी, ड्यूटी को जो 20% बेसिक ड्यूआ करती थी, इफेक्टिव 11 थी, उसको इन्होंने 70%, आप देखिए 20% से लेके सीधा 70% कस्टम ड्यूटी कर दी। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये का खिलौना चाइना से चलता था तो इस मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी से पहले वो 20% ड्यूटी का 120, इफेक्टिव उसकी 111 पड़ती थी। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट के कारण से 170 रुपये का खिलौना, उसमें ऑफ कोर्स 43% का ड्यूटी रिबेट अगर कर लें तो 150 रुपये की इफेक्टिव ड्यूटी हमारी पड़ती थी। कहाँ 111, कहाँ 150 रुपये, यानी 39 रुपये की ड्यूटी का जो डिफरेंस वो वहाँ से हुआ, इसने हमारी टॉय इंडस्ट्रीज़ के अंदर रेवोल्यूशन ला दिया। चाइना से आना टॉयज़ बंद हुआ, बंद तो नहीं हुआ, कुछ अभी भी कुछ आ रहा है। और उसके साथ साथ मोदी सरकार ने हमारी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कराया। एक QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इन्होंने लगाए, जिसमें जितना भी टॉयज़ यहाँ पे बिकेगा, ना केवल बिकेगा, स्टोरेज भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और बिकेगा भी। सब चीज़ों पे इन्होंने कोई बिना ISI मार्क टॉयज़ ना स्टोर हो सकता, ना बिकेगा, ना बेच सकता कोई। इस तरह की पॉलिसी लाने के कारण से आज हिंदुस्तान के अंदर टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ में सब बहुत खुश हैं और सबकी जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल बढ़ चुकी है। और इसके साथ साथ जो स्टेट लेवल पे जितनी भी सरकारें हैं, सब ने एक टॉयज़ को बूस्ट, टॉय इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए एक स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनाई, जो MSME की पॉलिसी थी, जिसके अंदर माइक्रो यूनिट्स के अंदर, स्मॉल यूनिट्स के अंदर, मीडियम के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम यूपी में बैठे हैं तो यूपी गवर्नमेंट ने एक तो क्लस्टर डेवलप करा, उस क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर इन्होंने 6000 मीटर हमें लैंड दी, जिसके अंदर 154 वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे आने वाले हैं। और 6000 मीटर लैंड इसलिए दी कि वहाँ पे कोई हमारे से 1 रुपया नहीं ले रहे। बिल्डिंग हम बनवाएंगे, वो भी सरकार से हम उसका बेनिफिट लेंगे, उसका वहाँ से फंड्स मिलेगा। और जब वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे तो उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में हम स्किल डेवलपमेंट, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे, वहाँ पे जो हैवी मशीनरीज हैं वो लगेगी। इन सब चीज़ों को कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जब लगेंगी तो सबको सुविधाएं मिलेंगी। और उसके साथ साथ जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी हमारे लीज डीड में, वो 7% ड्यूटी थी। उस 7% को इन्होंने 50% से लेके 100% तक रिबेट दी है। इसके अलावा
कैपिटल सब्सिडी भी हमारी 10% से लेके 20% तक सब्सिडी दे रही है, मशीनरीज पे दे रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं, और भी अनेकों सुविधाएं यहाँ पे पॉलिसीज के अंदर आई हैं, जिसके कारण से हमारी टॉय इंडस्ट्रीज़ बहुत उत्साहित है और वो चाह रही है कि हम नए लोग भी इसमें इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आए और इस हिंदुस्तान को एक टॉय हब बनाएं, जिससे कि व्यापारी यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक्सपोर्ट तो होगा ही होगा, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में लेबर भी यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर भी तैयार होगी और उस लेबर को भी हम जॉब देंगे। ऐसा टारगेट केवल यूपी के अंदर एक जो टॉय क्लस्टर बन रहा है, जिसके अंदर मैंने अभी बताया 154 एप्लीकेंट रहने वाले हैं, मैन्युफैक्चर रहेंगे, और कम से कम भी 20-25 हज़ार लोगों को हम वहाँ पे रोज़गार देने वाले हैं। टर्नओवर जो वहाँ पे होगी वो भी 1000 करोड़ से ज़्यादा की वहाँ पे टर्नओवर होगी। इस प्रकार से हमारा एक, ये केवल यूपी का बता रहा हूँ, ऐसे अन्य स्टेट्स भी इन चीज़ों में प्रोत्साहन कर रही हैं। ये हमें बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाली हैं। कुछ सेंटर से भी हम डिमांड कर रहे हैं PLI स्कीम की, हमें वो भी उम्मीद है कि वो भी हमें मिलने वाली है। अच्छा नरेश जी, ये जो आप बता रहे हैं जेवर में जो आपका चल रहा है प्रयास, ये कब तक सफल हो जाएगा? ये तो धरातल पे कब तक आ जाएगा? ये तो धरातल पे तो उतर चुका है। उसमें 94 से 94 से ज़्यादा लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है। मैंने वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री बनानी शुरू कर दी है। 1 साल के अंदर मेरी वहाँ पे बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जिसको मैं वहाँ पे 100% एक्सपोर्ट यूनिट ही बनाऊँगा मैं। और इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत शीघ्र वहाँ पे बनने वाली हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 3 साल के अंदर पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। अच्छा, बाकी आपकी इंडस्ट्री के जो और लोग हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो नए लोग भी अगर इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आना चाहते हैं, तो उन्हें क्या सजेशन देंगे? देखिए उसके क्योंकि अंदर आपने संघर्ष और जिद से सीखा है। देखो, मैंने पहले बताया यहाँ पे जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा उसमें सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहेगी। जो भी व्यापारी, जो भी हाँ यहाँ पे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर कोई भी टॉयज़ की लाइन में नया एंटर करना चाहेगा तो वहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होंगी। अब जैसे मैं सॉफ्ट टॉयज़ बनाता हूँ तो उसकी टेक्नोलॉजी होगी, कोई बोर्ड गेम बनाता है, कोई ब्लोइंग टॉयज़ बनाता है, कोई वुडन टॉयज़ बनाता है, तो सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। मशीनों की सारी गाइडेंस वहाँ पे मिलेगी, तो कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएगा तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा हमारी एसोसिएशन लेवल से पूरा प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, कुछ चुनौतियाँ भी हैं? चुनौतियाँ तो देखो, बिना चुनौतियों के तो काम कभी होता ही नहीं। चुनौती तो ये है कि भी अब जब हम लगाना शुरू करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो कंज्यूमर बेनिफिशियरी रहेगा। तो यहाँ पे तो हमें क्वालिटी की तरफ ध्यान हमारे लिए चुनौती है ही, और हमें धीरे धीरे इनोवेशंस करनी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। स्किल डेवलपमेंट हमने करनी है लोगों के अंदर, जिससे कि नए नए खिलौने बने। रिसर्च टॉयज़ के अंदर होनी हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भी हम आज हम चाइना में या जर्मनी से टॉय ला के नकल करते हैं, वो नकल ना करके वो हमारी नकल करें, हम इनोवेशंस यहाँ पे करें, ये हमारे लिए चुनौती है। तो ये तो बिना चुनौती के तो इंडस्ट्रीज़ की सर्वाइवल कैसे होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो कोई और बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ये भी हम चुनौती को पार करेंगे, तो हम पूरा विश्वास है हमें। उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। अगर जिद है तो सफलता की तरफ बढ़िए, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए और लोगों को रोजगार दीजिए और खुद भी सक्षम बनिए। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा।